जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के मैथ और 11th का चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। जिसमें पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.4 के सभी क्वेश्चन जो है वो एक एक करके हमने डिस्कस करे थे। और आज की क्लास में हम मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिसलेनियस के, जो बहुत ही आपको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए और उनको आप डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 20 जो है, क्या कह रहा है आपको? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग each of three vowels and two consonants can be formed from the letter of the word involute। कि एक वर्ड है इन्वोल्यूट, इस वर्ड से 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड हमारे पास क्या है? इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट, इस वर्ड से 3 वोवल्स लेकर और 2 कॉन्सोनेंट लेकर टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें वोवल्स कितने हैं, देखो वोवल्स कौन कौन से हैं। वोवल्स एक तो अक्सर आई है, एक इसमें ओ है, एक इसमें यू है और एक ई है। 4 वोवल्स है, आई ओ यू एंड ई। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट है इसमें बच्चों एन, वी, एल और टी। 4 कॉन्सोनेंट है और 4 आपके पास क्या है? वोवल्स है। इन 4 और 4 में से आपको 3 तो वोवल सेलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो देखो फॉर सेलेक्टिंग 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, तो कितने प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? देखो 4 वोवल्स है, 4 वोवल्स में से 3 वोवल्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो 4C3। ठीक है, 4 में से 3 हमें सेलेक्ट करने 4C3 और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने, तो वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? 4C2 प्रकार से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आया? देखो ये 4 मल्टीप्लाई ये कितना 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, 3 टू जा 6 और 6 इंटू 4 कितना? 24। ठीक है, 24 प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने डिजिट को? 5 डिजिट को। और उनको अरेंज कितने प्रकार से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर अरेंजिंग 5 डिजिट आर 24 तो सेलेक्टिंग और 5 का फैक्टोरियल मतलब ये सेलेक्ट करना, ये अरेंज करना, या आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 24 इंटू ये कितना 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 0 ये 4 8 12 टू जा 24 और 4 28। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई जैसे मान लो 4 में से 3 कॉन्सोन 3 वोवल सेलेक्ट करने 4C3 और 4 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने 4C2। ये तो सेलेक्टिंग हो गया। और अब इनको अरेंज भी तो करना है हमें, कितने वर्ड बनाने हैं और विदाउट मीनिंग वर्ड बनाने हैं, तो कितने? 5 को अरेंज करने के कितने प्रकार? 5 का फैक्टोरियल। आप ऐसे समझ लो कि 4 में से 3 वोवल को सेलेक्ट करने के प्रकार 4C3 और 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करने के टाइप 4C2 और इन पांचों को अरेंज करने के कुल टाइप कितने? फैक्टोरियल 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, या फिर हमने पहले सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है? ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज।
एक ग्रुप है जिसमें 4 तो गर्ल्स है और 7 जो है वो बॉयज है। In how many ways can a team of 5 members be selected if the has team no girl? फर्स्ट तो क्या है कि 5 लोगों की टीम बनानी है जिसमें एक भी गर्ल नहीं हो, तो पांचों के पांचों जो है वो इन बॉयज से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 member टीम in which no any girls, एक भी गर्ल नहीं, तो पांचों के पांचों बॉयज है वो इन 7 पांचों के पांचों मेंबर जो है वो इन 7 बॉयज में से आपको सेलेक्ट करना है। तो वो कितने प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 7C5 प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 4C0 ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी बनी होनी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 7C5 को हम लिख सकते हैं 7C2 भी लिख सकते हैं। देखो 7C2 और ये आपके पास क्या है 1, इसको सोल्व कर लिया 7 into 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, टोटल कितने टाइप हुए 21। अब इसका सेकंड जो है वो आपको क्या कह रहा है, देखो सेकंड आपसे कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सेकंड इंपॉर्टेंट है, देखो एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कि कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो टोटल पॉसिबिलिटी की यदि हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात करें 1 बॉयज हो तब कितनी 4 गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई यदि हम बात करें 5 मेंबर की टीम बनानी है जिनमें एक बॉयज हो तो 4 गर्ल होनी चाहिए, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या की सिचुएशन है इसलिए प्लस लगाएंगे, 2 बॉयज तब कितनी गर्ल होनी चाहिए, 3 गर्ल होनी चाहिए। यदि 2 बॉयज रहे तो 3 गर्ल होनी चाहिए, या फिर 3 बॉयज रहे तब 2 गर्ल होनी चाहिए, और यदि 4 बॉयज रहे तो 1 गर्ल होनी चाहिए। 5 बॉयज इस सिचुएशन में नहीं हो सकते क्योंकि 5 बॉयज हो जाएंगे तो एक भी गर्ल नहीं होगी, लेकिन इसने कहा है कि 1 गर्ल एटलीस्ट होनी ही चाहिए। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, देखो तो बॉयज हमारे पास कितने टोटल 7, गर्ल्स कितनी है 4, तो 1 बॉयज मतलब 7 से 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक ही सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो 4 से 4, या फिर 7 से 2 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे 4 से 3। भाई 7 में से एक लड़के को सेलेक्ट किया तो 4 में से चारों लड़कियों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर 7 में से 2 लड़कों को सेलेक्ट किया तो 4 में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर 7 में से 3 लड़कों को सेलेक्ट किया तो 4 में से दोनों लड़कियों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर 7 में से 4 लड़कों को सेलेक्ट करेंगे तो फिर 4 में से एक लड़की को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो ये 7 इंटू ये कितना 1 प्लस ये 7 इंटू 6, ये तो अभी हमने सोल्व किया ही, 7C2 की वैल्यू 21, ये 21, और ये आपके पास हो जाएगा 4C3 मतलब 4C1 मीन्स 4, प्लस ये आपके पास हो जाएगा, देखो 4 ये 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसको सोल्व कर लिया 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, प्लस ये 7C4 ऑल्सो इक्वल्स टू 7C3, तो इसको लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपके पास हो जाएगा 4। इनको सोल्व कर लो,
ये 6 से 6 कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, ये 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ ये 7 प्लस ये 21 4 जा 84 प्लस 35 इंटू 3 2 जा 6 प्लस ये 35 इंटू 4, इनको और यदि हम मल्टीप्लाई कर दे 7 प्लस 84 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 7210 मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 6 18 और 3 कितना 21, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया 35 2 जा 70, 72 जा 140। अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 0 7 और 4 1, फिर 8 और 1 9 9 10 10 और 4 14 1 1 2 2 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 441। और थर्ड क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 जो है वो लड़की होनी चाहिए। तो कम से कम 3 लड़की होनी चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो थर्ड की यदि हम बात करें, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 लड़की हो 2 लड़के या 4 लड़की 1 लड़का, 3 गर्ल्स तब 2 बॉयज होंगे, या फिर 4 गर्ल तब 1 बॉयज होगा। भाई एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो या तो 3 लड़की यदि होगी तो 2 लड़के हो सकते हैं, या फिर 4 लड़कियां हो तब 1 लड़का हो सकता है। 4 से ज्यादा लड़कियां है नहीं तो मैक्सिमम 4 लड़की हो सकती है। ठीक है, तो यही सिचुएशन है क्या, कौन सी, 3G और 2, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लो, 7 और 84, तो 7 प्लस 84, ये आपके पास आ जाएगा कितना 91। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 21। ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 की यदि हम बात करें, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। वर्ड क्या है आपके पास, अगेन। इस वर्ड से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो कितने ऑब्जेक्ट हैं, देखो 3 और 2 कितने 5, जिनमें ए कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, ए इनमें कितनी बार है, 2 बार है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बन जाएंगे, या टोटल वर्ड क्या जानते हैं, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय जो डिजिट जितनी बार रहता है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करा देते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल कितना 120, और 2 का फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 60। तो इस वर्ड से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, 60 वर्ड जो है वो बनाए जा सकते हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है, इफ दीज वर्ड आर रिटन एज इन द डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। यदि इस वर्ड को हम इंग्लिश डिक्शनरी में लिखे तो 50वां वर्ड जो होगा वो क्या होगा। तो इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं, जैसे सबसे पहले क्या आता है, ए इंग्लिश डिक्शनरी में जो वर्ड हम लिखते हैं उसमें सबसे पहले ए वाले को लिखते हैं, फिर ए के बाद जो लेटर आता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद जो लेटर आता है उसको लिखते हैं। मतलब जो एबीसीडी में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में हम ऐसे लिखते हैं। तो जैसे सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में लिखेंगे, फॉर इंग्लिश डिक्शनरी, तो ए से स्टार्ट होगा सबसे पहले। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने डिजिट रहेंगे, देखो ए से स्टार्ट, ए को फिक्स कर दिया, उसके बाद कितना है, ए जी आई एन। ठीक है, ये इतने लेटर होंगे, तो इतने होंगे तो ये इनको कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं, 4 लेटर है, 4 को फैक्टोरियल 4 टाइप से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 का फैक्टोरियल, टोटल टाइप कितने हो जाएंगे 24। तो ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने नंबर बन जाएंगे, 24 नंबर बन जाएंगे, देखो। ठीक है,
फिर ए के जिसमें दोनों ए आ गए, ए पहले स्टार्टिंग में भी आ गए और ये मतलब बाद में भी ए आ गए। ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने नंबर हम इससे बना सकते हैं? 24 नंबर हम बना सकते हैं। अब ए के बाद क्या आएगा? देखो जी। ठीक है, तो जी से स्टार्ट होने वाले जी को मैंने फिक्स कर दिया, ये जी से स्टार्ट होने वाले, तो जी से स्टार्ट होने वाले आगे जी को तो फिक्स कर दिया, इसके पास तो एक तरीका। फिर आगे कितना है? ए आई और एन, ये 4 डिजिट है, तो एन इक्वल्स टू 4, जिसमें ए जो है वो 2 बार है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, 24 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 12। ये कितने डिजिट हो जाएंगे? ऐसे 12 डिजिट हो जाएंगे। और इसके बाद जी के बाद आई से स्टार्ट होने वाले, तो ये आई, आई से स्टार्ट होने वाले भी देखो, ये ए एन जी, ये 4 हो जाएंगे। ये भी एन इक्वल्स टू 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसमें भी ए जो है वो 2 बार है, तो ये कितना आ जाएगा? 12, ये भी 12 आ जाएगा। तो टोटल अभी तक कितने हो गए देखो, 48 प्लस 12 प्लस 12, सॉरी 24, तो टोटल हो गए 48। ठीक है, अभी तक 24 तो ये हो गए, और 12 प्लस 12 कितने हो गए? 24, तो 24 प्लस 24, 48 डिजिट तो यहाँ हो गए, जो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, जी से स्टार्ट होने वाले हैं और आई से स्टार्ट होने वाले हैं। अब बच गए कौन से? जो एन से स्टार्ट होंगे, तो 49th वर्ड जो है वो कौन सा होगा? देखो, यदि हम बात करें जो एन से स्टार्ट होगा, एन के बाद आपके पास क्या आएगा? ए, ए, और उसके बाद आई और जी में पहले कौन सा आता है? जी, तो जी और आई। ठीक है, ये तो 49th हुआ। इफ वी टॉकिंग अबाउट 50th वर्ड, तब ये क्या आ जाएगा? एन, ए और आई पहले आ जाएगा, जी बाद में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास 50वां वर्ड हो जाएगा, एन ए आई जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 23, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। डिजिट आपको क्या गिवन है? देखो 1 2 0 2 4 2 4, कितने डिजिट है? टोटल 7 डिजिट है। और 10 लाख से बड़े नंबर, 10 लाख मतलब 4 3 7, 7 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। देखो, ठीक है, 7 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ विच इज ग्रेटर देन 10 लाख, तो 7 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। तो इन सातों डिजिट से कितने हम टोटल नंबर बना सकते हैं? देखो, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट, 7 डिजिट से टोटल कितने नंबर हम बना सकते हैं? तो 7 का फैक्टोरियल, जिसमें दो कितनी बार है? 3 बार, तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 4 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, 2 जो है वो 3 बार है, इसलिए 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 4 जो है वो 2 बार है, इसलिए 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यूं नहीं कि 2 3 बार है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, नहीं, 2 कितनी बार, जो जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लिखा, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल हुआ, और
ये इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो 7 4 जा 42 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपके पास 420। मतलब टोटल 7 इन डिजिट से 7 डिजिट के टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? 420 बन सकते हैं। अब जो इनसे 7 डिजिट के जो नंबर बनेंगे उन सब में एक वो डिजिट भी होगा जो जीरो से स्टार्ट होगा। भाई जीरो भी है, तो जीरो जब फर्स्ट में आएगा तो ये इधर कितने डिजिट के नंबर है? इधर 6 डिजिट के नंबर है, तो वो सब के सब जो होंगे इस नंबर से छोटे होंगे। देखो, क्योंकि जब जीरो स्टार्टिंग में आया होगा तो वो केवल 6 डिजिट का नंबर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 तो हम मतलब जीरो को तो स्टार्टिंग में पहले जीरो होता है उसको तो काउंट ही नहीं करते। तो जब जीरो पहले आया होगा तो वो नंबर कैसा रहा होगा? वो 6 डिजिट का नंबर रहा होगा। तो 6 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे इस जीरो के अलावा? जो इन डिजिट से 6 डिजिट के जितने भी नंबर बनेंगे वो सब 6 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। देखो, तो 6 डिजिट नंबर्स बाई 1 2 2 4 2 4। ठीक है, इनसे 6 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? तो 6 का फैक्टोरियल, और दो कितनी बार है? 3 बार, तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 4 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसको यदि हम सोल्व करें, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, इसको मैंने लिख दिया 2 का फैक्टोरियल या 2 लिख दिया। ये तो इससे कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, ये 6 और ये 10 कितना आ जाएगा? 60। तो इन नंबर से 6 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? टोटल 60 नंबर बनेंगे। तो टोटल नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कितना? 420 माइनस 60 इक्वल्स टू 360। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 360 जो है वो टोटल नंबर, भाई इसमें से इसको घटा देंगे, टोटल तो ये बन रहे हैं, इनमें तो वो भी इंक्लूड है जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जीरो से स्टार्ट होने वाले इन 6 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? वो बनेंगे 60। तो इसमें से 60 घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो फाइनली, नेक्स्ट यदि एग्जांपल नंबर 24 की हम बात करें, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर? 5 तो गर्ल है और 3 जो है वो बॉयज है, तो इनको एक रो में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है यदि कोई भी दो बॉयज जो है वो एक साथ नहीं बैठते हो? तो जो, देखो, इनको कहते हैं एक तरह से गैप मेथड, जिनके बीच में गैप होता है। तो इनमें जो एक साथ नहीं होना, उनके अपोजिट जो है उनको पहले बिठा देते हैं। जैसे दो बॉयज एक साथ नहीं बैठे तो पहले पांचों लड़कियों को बिठा दो। कैसे बिठाएंगे? देखो, G1 G2 G3 G4 G5, ये पांचों गर्ल जो है कितने प्रकार से बैठ सकती है? 5 गर्ल है तो फैक्टोरियल 5 टाइप से ये बैठ सकती है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 5 का फैक्टोरियल। और अब लड़के, 3 लड़के हैं और ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 जगह पे 3 बॉयज जो है वो बैठ सकते हैं। तो वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? देखो, 6C3, 6 में से कोई भी 3 जगह सेलेक्ट करने के तरीके 6C3, और ये तीनों कितने प्रकार से बैठ सकते हैं उन पर? 3 का फैक्टोरियल। या हम और क्या लिख सकते हैं? देखो, 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, टोटल कितने ऑप्शन है? 6। 6 में 3 बॉयज बैठे, तो सेलेक्ट भी करे और बैठे भी, सेलेक्ट भी और अरेंज भी, तो हम क्या लिखेंगे? 6P3 ऐसा लिख सकते हैं। ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों सेम लिखा हुआ है।
अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये तो आपके पास कितना आ जाएगा 120। इसको यदि हम सोल्व करें 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 120 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा देखो, 5 4 जा 20 और 6 2 जा 12, 120। तो ये कितना 1440, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी सोल्व करोगे तो ये ही आएगा। टोटल कितने टाइप्स हो सकते हैं, 5 गर्ल और 3 बॉयज एक लाइन में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जिनमें 2 लड़के एक साथ नहीं हो, 1440, ये आपका आंसर। इसी के साथ जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुए, और जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।